हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने नरस्ट इक्वेशन की थी, तो आज नरस्ट इक्वेशन से आगे हम चलेंगे। तो जैसा कि कल आपने किया था कि नरस्ट इक्वेशन है क्या, पहले फिर वही बता रहा हूँ। सपोज कीजिए आपकी एक रिएक्शन है ए प्लस बी प्रोड्यूस सी प्लस डी। अगर ये आपकी रिएक्शंस है तो इसके लिए नरस्ट इक्वेशन क्या होगी? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ये आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल वोल्टेज होगी माइनस 2.303 RT अपॉन NF, जिसको हम कैलकुलेट करके 0.0591 अपॉन N भी लिखते हैं। 0.0591 अपॉन N, या फिर उसके लिए हम 2.303 RT अपॉन NF ये भी लिखते हैं, जिसमें 2.303 R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन और फेरेडे 96500। इनकी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास 0.0591 आ जाता है। तो डिवाइड बाई N इंटू लॉग के बाद हमारा रिएक्शन कोएफिशिएंट आता है, और वो रिएक्शन कोएफिशिएंट हमारा होता है जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। मतलब उसी तरह से हम लिखते हैं, रेशो वही होती है, बस कंडीशन का फ़र्क होता है। तो डिवाइड वो होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो कंसंट्रेशन ऑफ C मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू देयर कोफिशिएंट्स A B। वही जो आपका C रेज टू द पावर C मल्टीप्लाइड बाई D रेज टू द पावर D डिवाइड बाई A रेज टू द पावर A एंड B रेज टू द पावर B, ये वही रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। तो ये हमारा नरस्ट इक्वेशन कल हमने की थी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.591 अपॉन N लॉग C रेज टू द पावर C, D रेज टू द पावर D, A रेज टू द पावर A एंड B रेज टू द पावर B। इसमें हमें ध्यान रखना है सॉलिड्स नहीं लेने हैं, सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर इक्वल टू देयर कोफिशिएंट, और अगर कोई गैस है तो उसका प्रेशर लिया जाता है, जैसा कल हमने एग्जांपल में किया भी था। तो नरस्ट इक्वेशंस तो ये हमारी हो गई थी। अब आज जो हमारा पोर्शन है वो है नरस्ट इक्वेशंस में जो हमारी ई सेल है या ई नोट सेल है उसकी डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के साथ रिलेशनशिप, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, तथा एक और उसमें टॉपिक होता है कंसंट्रेशन सेल। तो कंसंट्रेशन सेल पे क्या है पहले हम जरा वो बताते हैं कि जैसे करंट होता है हमारा, करंट कब फ्लो करता है? जब दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, एक U2 पाइप का एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कीजिए कि ये U2 पाइप है हमारे पास, यहाँ पानी का लेवल इस लेवल तक है, जबकि इस तरफ पानी का लेवल यहाँ तक है। तो क्या वाटर यहाँ से इस तरफ फ्लो करेगा? ओबियसली करेगा, क्योंकि यहाँ पानी का लेवल हाई है, यहाँ पानी का लेवल लो है, तो पानी इस तरफ फ्लो करता है। अगर इसी U2 में अगर मैं दोनों तरफ पानी का लेवल इक्वल कर दूं, तब जो लेवल का राइज या डाउन है वो अब चेंज नहीं होगा, मतलब वाटर का फ्लो नहीं होगा। बस सेम इसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रो कंसंट्रेशन सेल्स या फ्लो ऑफ करंट को बताने के लिए। कि सपोज कीजिए हमने दो इलेक्ट्रोड्स लिए, दो इलेक्ट्रोड हैं हमारे, दो हाफ सेल्स। यहाँ मैंने जिंक ले लिया, रेज टू द डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ये आपका जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, और ये रोड है जिंक की। तो इन दोनों के बीच में जिंक रोड और सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। मान लीजिए ये आपका 1 m जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, तो जो जिंक आयन कंसंट्रेशन होगी 1 m है, स्टैंडर्ड हो गई, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो भी स्टैंडर्ड होगा -0.76 वोल्ट। दूसरी हाफ सेल भी सपोज कीजिए मैं
जिंक की ही ले लेता हूँ, ये भी हमारा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ही है, ये भी 1 m है। अब ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई, स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई, ये आपकी जिंक रोड है। तो अब स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई तो इसमें भी जो वोल्टेज का जो डिफरेंस होगा 0.76 होगा। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका भी 0.76 है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ का भी 0.76 है, दोनों तरफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम है। तो अगर हम इन दोनों सॉल्यूशंस को साल्ट ब्रिज से कनेक्ट करके यहाँ इन दोनों रोड्स को कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो क्या करंट फ्लो करेगा? वही वाटर के लेवल वाली बात है, अगर दोनों तरफ वाटर का लेवल सेम है तो वाटर का फ्लो नहीं होता। यहाँ पर भी दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम है, तो ना तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ से, ना इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ जाएंगे और ना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ आएंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा, मतलब करंट का फ्लो नहीं होगा। कुल मिलाकर अगर हमारी दोनों हाफ सेल सेम इलेक्ट्रोड की हो, सेम कंसंट्रेशन की हो, तब हमारा करंट का फ्लो नहीं होता। अगर मैं इसी में करंट फ्लो करना चाहता हूँ, दोनों तरफ जिंक के ही सेल्स हैं, जिंक इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों हाफ सेल जिंक की हैं, फिर मैं करंट फ्लो करना चाहता हूँ, तो इसमें क्या करते हैं, अगर मैं सपोज ये तो 1 m थी, तब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 था। अगर मैं इसकी कंसनट्रेशन 0.1 कर देता हूँ और इसकी कंसनट्रेशन 1 है या 0.5 है, कुछ भी है, चेंज कर देता हूँ, दोनों की कंसनट्रेशन चेंज कर देता हूँ। कंसनट्रेशन चेंज होने के बाद इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दोनों की चेंज होगी। अब वो स्टैंडर्ड वाली नहीं आएगी, इसकी कुछ और आएगी क्योंकि यहाँ कंसनट्रेशन कुछ और है, इसकी कुछ और आएगी क्योंकि यहाँ कंसनट्रेशन कुछ और है। अब दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट होंगे, तो अब करंट का फ्लो होगा। तो इस तरह की जो हमारी सेल होती है जिसमें इलेक्ट्रोड सेम होते हैं लेकिन सॉल्यूशंस की जो कंसनट्रेशन है वो डिफरेंट हो, ऐसी सेल्स को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। तो एक हमारा ये टॉपिक है इसमें आज का कि व्हाट आर कंसंट्रेशन सेल्स। तो कंसंट्रेशन सेल क्या है, देखिए जरा, ए सेल इन विच बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ द सेम टाइप, इलेक्ट्रोड दोनों सेम टाइप के हैं, बट द सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट हैव द डिफरेंट कंसंट्रेशंस आर कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड दोनों सेम है लेकिन उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है। इन द कंसंट्रेशन सेल इलेक्ट्रोड्स आर रिवर्सिबल्स, इन कंसंट्रेशन सेल इलेक्ट्रोड्स आर रिवर्सिबल, मतलब उनके ऊपर जो रिएक्शंस होती हैं वो रिवर्स होती है। एक पर जिंक चेंज इनटू जिंक आयन इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे पर जिंक आयन गेन इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस जिंक, रिवर्स रिएक्शंस होती हैं। अब बात आ जाती है हमारे कि जब हमने दो सेल्स लिए, एक 0.1 m कंसनट्रेशन का लिया, दूसरी हाफ सेल हमने 0.5 की ले ली, 0.5 m की, तो इसमें कौन सा एनोड का काम करेगा और कौन सी हाफ सेल कैथोड की तरह वर्क करेगी? दो केस हमारे हो सकते हैं, एक ये जो हमारी रिवर्स रिएक्शन है वो विद रिस्पेक्ट टू कैटायन हो, एक रिवर्स रिएक्शन हमारी विद रिस्पेक्ट टू एनायन हो। क्या मतलब है इसका, ज़रा दोनों लेंगे हम, लेकिन इसका मतलब समझ लीजिए क्या है कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कैटायन एंड इलेक्ट्रोड रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनायन का क्या मतलब है कि अगर हमारी जो इलेक्ट्रोड की रिएक्शन है वो कैटायन के रिस्पेक्ट में है, जैसे कि ये एग्जांपल थी हमारी, तो ये जो रिएक्शन हमारे विद रिस्पेक्ट टू कैटायन है, कैटायंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और अगर इलेक्ट्रोड की जो रिएक्शन है वो एनायन के रिस्पेक्ट में हो, ये रिएक्शन हो, या फिर क्लोरीन गेन इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस क्लोराइड, यहाँ एनायंस की रिएक्शंस हैं, तो वो हमारी इलेक्ट्रोड्स विद रिस्पेक्ट या रिवर्स रिएक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एनायन या रिवर्स रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कैटायन, दोनों केस डिफरेंट हैं। तो दोनों डिफरेंट केसेस हम लेकर चलेंगे। पहला हमारा केस हम लेते हैं कंसंट्रेशन सेल्स इन विच इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू कैटायन। कॉपर का एग्जांपल है कॉपर ऑब्लिक कॉपर आयन, यहाँ कंसंट्रेशन C1 है और कॉपर आयन कंसंट्रेशन C2 कॉपर। तो दो हाफ सेल्स हैं, पहले हाफ सेल्स में जो कैथोड है वहाँ कंसंट्रेशन C2 है और जो एनोड है वहाँ कंसंट्रेशन C1 है, लेकिन इलेक्ट्रोड दोनों कॉपर के ही हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन में हमने बताया था आपको कि लेफ्ट साइड में एनोड और राइट साइड में कैथोड होता है, तो ये हमारा कैथोड है। वैसे भी कॉपर आयन चेंज इनटू कॉपर, तो रिएक्शन होगी हमारी कॉपर चेंज टू कॉपर आयन, कॉपर चेंज इनटू कॉपर आयन कंसंट्रेशन C1, कॉपर आयन कंसंट्रेशन C2 चेंज इनटू कॉपर,
कॉपर आयन कंसंट्रेशन C2 चेंज इनटू कॉपर। ध्यान रखना, रिएक्शंस के लिए मैंने कल बताया था कैसे लिखनी होती है रिएक्शन। जरूर साल्ट ब्रिज को आप एरो के रूप में मान लीजिए, और जिसको हम चेंज इनटू बोलेंगे तो कॉपर चेंज इनटू कॉपर आयन, तो कॉपर चेंज इनटू कॉपर आयन, और कॉपर आयन चेंज इनटू कॉपर, वो ये है हो गई आपकी। खैर, अब इसके लिए मेरी नरेस्ट इक्वेशन क्या होगी इस रिएक्शन के लिए? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये दोनों कॉपर मेरे सॉलिड हैं, इनको लूँगा नहीं मैं। कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन C1 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन C2, तो C1 अपॉन C2 हो गया। अब हमारे ये रिएक्शंस की फिजिबिलिटी हमारी डिपेंड करती है कि जो हमारी ई सेल है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने बताया था कि अगर रिएक्शन फिजिबल है तो ई सेल पॉजिटिव होगी, या फिर ई सेल पॉजिटिव है तो रिएक्शन फिजिबल होगी। अगर ई सेल नेगेटिव आती है तो रिएक्शन हमारी फिजिबल नहीं होगी। अब इस नरेस्ट इक्वेशन में ई नोट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर हमारी सेल वोल्टेज आएगी तो वो तो जीरो आएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम होगा। स्टैंडर्ड 1m कंसंट्रेशन अगर हो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0.34, तो कैथोड माइनस एनोड 0.34 माइनस 0.34 जीरो आ जाएगी। तो ये वैल्यू तो जीरो आ जाती है, तो ई सेल आ जाएगी हमारी माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग C1 अपॉन C2। तो ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए अगर रिएक्शन होनी है तो। अब ये पॉजिटिव कब होगी? यहाँ पर तो साइन नेगेटिव है। ये पॉजिटिव कब होगी? जब C1 कम हो और C2 की वैल्यू ज़्यादा हो। तो C1 अगर कम है, C2 की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू आएगी, और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी। C1 शुड बी लेस देन C2। अब C1 कंसंट्रेशन किसकी है? एनोड की। तो कुल मिलाकर एनोड पर कंसंट्रेशन लोअर होनी चाहिए, कैथोड पर कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए। तो अगर आपके इलेक्ट्रोड रिएक्शंस विद रिस्पेक्ट टू कैटायन हैं, तो जिस इलेक्ट्रोड पर कंसंट्रेशन लोअर है वो हमारा एनोड होगा, और जिस पर हायर कंसंट्रेशन है वो हमारा कैथोड होगा। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन C1 इज लेस देन C2। द इलेक्ट्रोड विच हैव लेस कंसंट्रेशन विल एक्ट एज एनोड। अगर हमारे विद रिस्पेक्ट टू एनायन है, अब एनायन के लिए हमने यही रिएक्शन ली है कि क्लोराइड चेंज इनटू क्लोरीन एंड क्लोरीन चेंज इनटू क्लोराइड, ये कैथोड और ये एनोड। प्रेशर हमने 1 बार लिया है दोनों का। तो रिएक्शन हो गया हमारी क्लोराइड कंसंट्रेशन C1 चेंज इनटू क्लोरीन, क्लोराइड कंसंट्रेशन C1 चेंज इनटू क्लोरीन, एंड क्लोरीन चेंज इनटू क्लोराइड कंसंट्रेशन C2। तो ये C2 ये C1। तो यहाँ इक्वेशन ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग C2 अपॉन C1 हो जाएगी। तो हमारी ई नॉट सेल तो जीरो ही रहेगी। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर एनोड हमारा रिएक्शन फिजिबल कब होगी? जब C2 इज लेस देन C1। अब C2 यहाँ किस पर है? कैथोड पर है। तो कुल मिलाकर यहाँ कैथोड की कंसंट्रेशन, जहाँ कंसंट्रेशन कम होगी वो कैथोड, और जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एनोड, अगर आपके विद रिस्पेक्ट टू एनायन है तो। कैटायन के रिस्पेक्ट में जो लोअर कंसंट्रेशन एनोड, और एनायन के रिस्पेक्ट में लोअर कंसंट्रेशन इज कैथोड। तो इस तरह से हमारी दो तरह की कंसंट्रेशन सेल्स हैं न्यूमेरिकल में। अगर आपको यूज़ करना पड़ जाएगी कहाँ एनोड, कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा, कौन सा कैथोड का, तो इसके लिए आप यहाँ से यूज इसको कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाती है आपकी रिलेशनशिप। तो पहले हम लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड ई नॉट सेल, Kc एंड ई नॉट सेल। अब नरेस्ट इक्वेशन ही लीजिए आपकी इसमें, लेट ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। तो इसके लिए नरेस्ट इक्वेशन हो जाएगी हमारी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन एन एफ लॉग सी की पावर सी अपॉन इंटू डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए अपॉन बी की इंटू बी की पावर बी, जहाँ पर Q हमारा ये होता है, ये Q है हमारा दिस वन। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है तो Q बिकम इक्वल टू Kc, तो ये हमारा Kc हो जाएगा। लेकिन जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है देन नेट नो फ्लो ऑफ चार्ज विल टेक प्लेस, मतलब ई सेल हमारी ज़ीरो हो जाती है। इक्विलिब्रियम पर सेल वोल्टेज ज़ीरो होती है। तो अगर इक्विलिब्रियम हो गया तो सेल वोल्टेज जो हो जाएगी हमारी ज़ीरो, और ये हो जाएगा Kc। ये ओवरऑल रिएक्शन है। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन एन एफ लॉग Q, ये Q लिख दिया यहाँ पर। एट इक्विलिब्रियम Q विल बिकम इक्वल टू Kc एंड ई सेल विल बिकम इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन एन एफ लॉग Q, सॉरी लॉग Kc आना चाहिए यहाँ पर। तो ई नॉट सेल हो जाएगी हमारी
2.303 RT अपॉन NF log Kc, ये आपका Kc आ जाएगा यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम। तो ये हमारी ई नॉट सेल और Kc की रिलेशनशिप आ गई। इसको आप 0.0591 अपॉन N भी ले सकते हो। कुल मिलाकर ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन N Kc। इसको भी साथ में लिख लेना, ई इज इक्वल टू ये भी साथ के साथ लिख लेना है कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन N log Kc। तो ये हमारी जो इक्वेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट सेल की रिलेशनशिप है। एक तो इस पर न्यूमेरिकल करेंगे हम, पहले ज़रा और रिलेशनशिप और देख ले ज़रा। दूसरी हमारी फ्री एनर्जी और ई सेल EMF या ई सेल के बीच की रिलेशनशिप। अब E इज़ द EMF ऑफ द सेल, देन इलेक्ट्रिक वर्क डन। इलेक्ट्रिक वर्क डन होता है हमारा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ चार्ज हमारा NF है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ई सेल है। तो कुल मिलाकर हमारा डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF ई सेल आएगी। ये सिंपल रिलेशन आपको याद रखनी है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF ई और डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस NF ई नॉट। सिंपल आपको ये रिलेशनशिप याद रखनी है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है हमारा NFE, ऑब्वियसली द डिक्रीज इन फ्री एनर्जी एसोसिएटेड विद द सेल रिएक्शन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक वर्क डन। डिक्रीज इन फ्री एनर्जी मतलब डेल्टा जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन, और इलेक्ट्रिकल वर्क डन है हमारा NFE। N और F इसमें हमारा चार्ज है, E जो सेल वोल्टेज है। तो माइनस डेल्टा जी इक्वल टू NFE या डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE या डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल। मतलब फ़र्क है कि ई सेल है तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज है तो डेल्टा जी भी स्टैंडर्ड ही होगा। या डेल्टा जी और ई नॉट सेल के बीच में रिलेशनशिप है। और तीसरी है हमारी Kc और डेल्टा जी के बीच की रिलेशनशिप। सिंपल इसी इक्वेशन को हमें यूज़ करना है। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू हम ये रख ही चुके हैं यहाँ पर। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log Kc। इसकी वैल्यू बस यहाँ पर हमें रखनी है। तो कुल मिलाकर डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF और ई नॉट सेल की वैल्यू होगी 2.303 RT अपॉन NF log Kc। NF से NF कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा जी आ जाएगा हमारा माइनस 2.303 RT log Kc। तो ये हमारी तीन इक्वेशंस और हैं जो कि न्यूमेरिकल में नरेस्ट इक्वेशन वाली इक्वेशन में ही यूज़ की जाती हैं। ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 RT log Kc अपॉन NF, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल और डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT Kc। ये न्यूमेरिकल्स पर इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आता है नरेस्ट इक्वेशन। साथ में ये जैसे ये हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें लगभग तीनों आपकी आ जाएंगी इक्वेशंस। पहला है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज ऑफ द गैल्वेनिक सेल। एक ये रिएक्शन दे दी और एक ये दो क्वेश्चन है इसकी और इसकी। इसमें हमें स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज मतलब ई नॉट सेल निकालनी है और उसके बाद डेल्टा जी और Kc भी निकालने हैं। तो ई नॉट सेल निकालना तो बड़ा सिंपल है। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। ई नॉट कैथोड माइनस एनोड, इसमें आपको कैडमियम और क्रोमियम के रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन होंगे। कैडमियम का दे रखा है कैडमियम का -0.40 और क्रोमियम का -0.74। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये स्टैंडर्ड के गिवन है। आपको हो सकता है नरेस्ट इक्वेशन से ई सेल भी निकालनी पड़ जाए, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड ही गिवन है, आपको स्टैंडर्ड से ही निकालना है और स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड डेल्टा जी ही निकालनी है। तो खैर ई नॉट साइज इक्वल टू ई नॉट कैथोड, कैथोड के लिए -0 कैथोड। इसमें अब ये खुद चेक करना कि कौन सा कैथोड कौन सा एनोड। क्रोमियम 0 से +3 इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन, +2 से 0 कैडमियम डिक्रीज हो रही है रिडक्शन। रिडक्शन कैथोड का होता है तो कैडमियम कैथोड हो गया, क्रोमियम ऑक्सीडेशन है तो एनोड हो गया। तो कैथोड कैडमियम माइनस क्रोमियम एनोड। तो -0.40 माइनस -0.74 0.34 वोल्टेज ये हमारे ई नॉट सेल आ गई। ये चीज़ आपको गिवन होंगी, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स क्वेश्चन में गिवन होती हैं। तो ई नॉट सेल आ गई तो डेल्टा जी हो जाएगी हमारी -NF ई नॉट सेल। तो N इस रिएक्शन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, 6 हो गया।
F 96,500 आपका फैराडे होता ही है। ई नॉट सेल हमने यहाँ पर निकाली 0.34, ये आपका डेल्टा जी की वैल्यू आ गई। अब रह गया के सी। अब के सी आप डेल्टा जी से भी निकाल सकते हैं, के सी आप ई नॉट सेल से भी निकाल सकते हैं, दोनों से हमने अभी किया भी था, फिर बताएंगे। यहाँ डेल्टा जी से दे रखी है, डेल्टा जी की इक्वेशन अभी हमने जो ये इक्वेशन हमने बताई थी, डेल्टा जी इक्वल टू 2.303 RT log के सी निकालना है, डेल्टा जी हमने निकाल चुके हैं। तो इस इक्वेशन को अप्लाई करके हम डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.03 RT log के सी, तो के सी हमारे निकालना, log के सी हो जाएगा हमारा डेल्टा जी नॉट मतलब -196860 डिवाइडेड बाई 2.303 RT, यह आ जाएगा आपका log के सी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई 2.303 RT, वो 34.5014 आएगा। तो जो के सी हो जाएगा वो हो जाएगा इसका एंटी लॉग। एंटी लॉग आपको बता रखा है डेसिमल के बाद का देखना होता है, 0.50 की वैल्यू 1 पे देखेंगे और 4 का मीन डिफरेंस, 1 के बाद डेसिमल लग जाएगा और 10 की पावर 34 हो जाएगी, ये आपके 10 की पावर में चली जाएगी। log के सी ऐसे भी निकाल सकते हैं और log के सी आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। ये जो आपका था ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591/n log के सी निकालना है, ये आपको आसान पड़ेगा। अब वो कैसे है ये ज़रा बता देते हैं, देखिए ज़रा। अभी हमने क्या था, ये वाली इक्वेशन कि ई नॉट सेल और के सी के बीच में रिलेशनशिप हमारी ये है। तो ई नॉट सेल जो इसमें हमारी आई वो आ गई 0.34 इक्वल टू 0.0591/6 इंटू लॉग के सी निकालना है। 0.3 हमारी ई नोट आ गई, तो 0.34 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई 0.0591, ये हमारी लॉग के सी आ गया। इसको कैलकुलेट करो और फिर उसका एंटी लॉग जो होगा हमारा वो के सी हो जाएगा। आंसर वही आएगा आपका 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 34 था शायद, जो हमारे कैलकुलेशन में आई थी, वही न्यूमेरिकल आएगा। इस तरह से भी आप के सी निकाल सकते हो और डेल्टा जी से भी के सी निकाल सकते हो। तो ऐसे ही दूसरा इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन में हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फेरस से फेरिक 1 इलेक्ट्रॉन ये, और सिल्वर आयन से सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है। इसके लिए फिर आपको वही पहले ई नोट निकालनी है, ई नोट से फिर डेल्टा जी, और डेल्टा जी से के सी या ई नोट सेल से भी के सी निकाल सकते हो, जैसे वो एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है। ये आपकी ई नोट सेल इक्वल टू 0.0591 अब ये रिएक्शन है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ई नोट सेल दे रखी है आपको 0.046, तो ई नोट सेल हो गया आपकी 0.046, 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग के सी, वो आपकी 0.046 है। तो लॉग के सी हो जाएगा 0.046 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 0.059, 15.6 आएगा। तो इसका एंटी लॉग अगर आप लोगे तो के सी आ जाएगा। इसकी जो एंटी लॉग की वैल्यू आपकी 0.60 की वैल्यू 0 में देखनी है और इंटू 10 की पावर 15 हो जाएगा। तो ये हमारे इस तरह के इस पर रिलेशंस पे न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये नरेस्ट इक्वेशन और उसके रिलेशनशिप, इनके बीच के न्यूमेरिकल्स, ये जो रिलेशनशिप हैं, ये जो हमारी 3 रिलेशनशिप्स आई हैं, इन पर न्यूमेरिकल आपको ज़रूर करने हैं। नरेस्ट इक्वेशन जो कि हमने कल बताया था, एक ये इक्वेशन होगी, ये वाली आपकी ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 RT/NF log के सी, या इसको 0.0591/n log के सी भी कर सकते हैं। एक ये डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -NF ई नॉट सेल, या डेल्टा जी इक्वल टू -NF ई, और एक ये डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 2.303 RT log के सी। 3 इक्वेशन ये जो इनकी आपस में रिलेशनशिप है, डेल्टा जी, के सी और ई नॉट की, इनकी आपस में रिलेशनशिप, एक नरेस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल, इनको ज़रूर करना है। 100% न्यूमेरिकल इससे इन इक्वेशन से रिलेटेड आता है, 101%, चाहे कंपटीशन में हो। एक इसमें कई बार ये भी आ जाता है कि व्हाट हैपन, या ई नॉट सेल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशंस। तो अगर जैसे यही क्वेश्चन है, सी की कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाओगे, या फिर ये बोल दिया जाए कि सी की कंसंट्रेशन डबल कर दी जाए, इसकी हाफ कर दी जाए, तो ई सेल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सपोज अगर आपने सी की कंसंट्रेशन डबल कर दी, सी की कंसंट्रेशन डबल कर दी, तो ये जो हमारी वैल्यू है, ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो ई नोट में से उसको माइनस कर देना है। तो ई सेल तो ई नोट में से माइनस करने से आएगा, तो जिस चीज़ को माइनस किया गया वो अगर इंक्रीज होगी तो ओबियसली ई सेल की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर मैं एक ही कंसंट्रेशन इंक्रीज करता हूँ तो ये वैल्यू मेरी कम हो जाएगी, ये सारी वैल्यू कम होगी,
तो फिर ये वैल्यू इंक्रीज़ होगी क्योंकि इसको तो माइनस करना है। इस तरह से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चंस भी चाहे MCQ में हो या किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ तक कि आप क्वेश्चन आज कीजिए, इसके न्यूमेरिकल्स कीजिए। कल इसमें हमारे टाइप्स ऑफ बैटरीज और कोरोजन है, कल वो हम करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे। थैंक यू।